खा के जा रहा हूँ। वो ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ अभी सुबह के टाइम, इसलिए बोल रहा हूँ मैं गाइस, क्योंकि सुबह सुबह इतना खाने की आदत होती नहीं है। अभी टाइम बताऊँ तो सिर्फ अभी 9 बजे है, ये खा रहा हूँ यार, क्योंकि अभी मैंने सफ़र करना है। भूख तो लगी जाती है यार, सफ़र में भूख लगी जाती है। और फिर वहाँ पर मिल तो जाएगा खाने का जहाँ मैंने जाना है, बट तब तक फिर ऐसा ना हो मुझे भूख लगे, फिर एसिडिटी होने लग जाए। फिर एक चीज़ ये भी है, मैंने दवाई भी खानी होती है, तो सब कुछ अपने दिमाग में लेकर चलना पड़ता है ना। कहाँ मैं जा रहा हूँ जो आपको अभी बस थोड़े आगे चल के बताते। मैं जल्द से जल्द खा लूँ, ये कपड़े पहन लूँ, बाकी मैं सब तैयार हूँ। बस खाना है, शर्ट पहनी है, शूज़ पहनने और निकल जाना है। गाइस आज आप देखते हो मौसम कितना ही ज़्यादा प्यारा हुआ है यार। कल बारिश हुई ना, तो इसकी वजह से सब कुछ क्लियर हो गया और एकदम नीला आसमान हो गया है यार। ये तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि ऑटम आ गया है। ऑटम में नहीं होता ऐसा इतना खूबसूरत मौसम, इतनी प्यारी धूप लगी होती है, ऐसा नीला आसमान होता है। ये सामने पहाड़ एकदम क्लियर दिख रहे गाइस। आज पहाड़ों पर भी मौसम साफ होगा भाई, जो मेरे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि गाइस मैं पहाड़ों पर ही जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ अब आपको थोड़ा खुलासा कर देते हैं। तो गाइस बेसिकली आज मैं जा रहा हूँ सोलन, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया क्रेटा में कुछ दिक्कतें आ रही है, स्पेशली जैसे माइलेज की। पावर वाला पेट्रोल भी डलवाया, तो उससे हमने उम्मीद की थी कि शायद बढ़ जाए एवरेज, बट नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो हमने सोचा एक बार दिखा ही देते यार, क्यों ऐसा रिस्क लेना, कि ऐसा ना हो कहीं मेजर इशू आ जाए बाद में, तो इससे अच्छा पहले दिखाना सही है। तो एक रीज़न तो ये मैं दिखाने जा रहा हूँ। सेकंड रीज़न ये है इसकी आज मम्मा पापा भी जरकपुर आ रहे हैं। उन लोगों ने भी क्या बोलते अपनी सेंट्रो सोलन में ही छोड़नी, क्योंकि वहाँ हमारी सेंट्रो में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। क्या आ गई थी वो आपको आगे चल के दिखाते। तो फिर मैं चलो ठीक है, क्रेटा की क्रेटा दिखवा लेगी, साइड बाई साइड मम्मा पापा के लिए लिफ्ट भी हो जाएगी। तो वैसे देख सकते हो आज का आउटफिट मेरा कुछ ऐसा कुछ है, नीचे से जीन्स, ऊपर से शर्ट। ऊपर पहाड़ों का भरोसा था, मैं बाय चांस थोड़ी बारिश होगी तो ठंड पड़ जाएगी, इसलिए मैं शर्ट पहन के जा रहा हूँ। मैं चलो हाफ स्लीव्स की हाफ स्लीव्स कर देंगे इसको जिस टाइम फुल स्लीव्स की जरूरत होगी तो वो भी कर देंगे। व्हाट्सएप कर दे, लिफ्ट ही नहीं है यार। ठीक है बाय। अभी तो पाप है बैठना इसमें भाई सिस्टम पानी खोल ही देते ऊपर का, इतना बढ़िया मौसम में जा रहा है और ऊपर का सिस्टम खुला ना तो मज़ा नहीं आएगा भाई। आज तो सनरूफ खोल के चलेगा गाइस, इतना सुंदर मौसम है, सनरूफ का फ़ायदा नहीं उठाए तो क्या हुआ। थोड़ी गर्मी लगेगी जब तक टिम्बर ट्रेल क्रॉस नहीं करूँगा, बट हाँ उसके बाद तो बढ़िया हो जाएगा। ले मेरे शेर के साथ बड़े टाइम से पहाड़ों पर नहीं गए गाइस। कोई नहीं, बहुत जल्द जाएंगे, बहुत ही जल्द प्लान कर रहे हैं मैं और भाई कुछ एक छोटा सा ट्रिप। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर हमें पता है सीज़न शुरू हो जाएगा। तो चलो गाइस फाइनली अब निकलता है। टाइम दिखा तो 9:38 हो गया है, तो टाइम तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट नॉट अ प्रॉब्लम। 10:45 भी मैं पहुंच जाऊं तो कोई नहीं, कोई सीन नहीं है, क्योंकि 10 बजे तो वहाँ खुलता भी है शोरूम। बट गाइस जो भी बोलो बड़ा खूबसूरत हुआ है आज यार, चारों तरफ ना इतना ही प्यारा लग रहा है ना, इतना लाइटेड अप, इतना ब्राइट लग रहा है ना सब कुछ, की क्या ही बताऊं। आंखों को खुशी सी हो रही है देखकर यार, क्योंकि मतलब अभी जैसे मानसून चल रहा है, मानसून में बड़ा ग्लूमी सा वेदर होता है। चलो यार बड़ी मुश्किल से लाइट आई है, निकल जाओ इस एक बारी में निकल जा। अरे यार येलो हो गई, निकाल दो निकाल दो। हाईवे पे जब भी मैं इसको चलाता हूँ ना तो इसकी माइलेज इंक्रीज होने लग जाती है, बट जैसे ही थोड़ा सिटी में चलाने लग जाओ, लोकल चलाने लग जाओ, तो भाई माइलेज एकदम ड्रॉप हो जाती है। एक रीज़न हमें ये लग रहा है इसकी, जैसे आपको पता ही होगा अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल भी मिक्स होता है। वो इसलिए क्योंकि शायद जैसे पेट्रोल के प्राइसेस कुछ ज़्यादा ही हाइक अप हो रहे थे, तो उस करके हमारी जनता बोला, हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना इथेनॉल की जो क्वांटिटी है, पहले भी मिलता था, पहले 10% होता था शायद, अब 20 कर दिया है। तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि 20% इथेनॉल बढ़ा देते हैं, तो पेट्रोल के प्राइस उतना नहीं रहेंगे, बढ़ाने नहीं पड़ेंगे। बट उससे उनको ये समझ नहीं आ रहा कि माइलेज तो कम हो ही रही है यार। सब्जी मंडी में भाई रश है, रश। आजकल मंडी डाउन चल रही है गाइस, सुनने में ये आया है, क्योंकि सेब काफ़ी ज़्यादा आ गए। हमारा सीज़न आएगा तो शायद तब बढ़ जाए, बाकी गॉड नोज़ यार। मौसम सुंदर पे सुंदर होते जा रहा है, बट अब जैसे जैसे पहाड़ों के नज़दीक जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है मौसम ख़राब होते जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बाकी लेट्स सी। जैसे जैसे पहाड़ों के नज़दीक जा रहा हूँ मौसम ख़राब सा हो रहा है। देख रहे हो ऊपर पहाड़ों की तरफ धुंध धुंध सी नज़र आ रही है। शिमला वाली साइड को बादल और बारिश हो तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बट ऐसा ही मौसम रहे ना ऊपर पहाड़ों पर भी यार तो अच्छा लगेगा।
पहली जगह तो दिख गई भाई जहाँ पर स्लाइड आया हुआ है। ये मतलब क्लियर आउट तो कर लिया, पीछे पीछे तो कर दिया, बट हाँ एक जगह है, मतलब एक बार यहाँ पर आ गया तो चांसेस है फिर से भी आ सकता है। इसे छोटे छोटे तो फिर हर जगह चले हुई है। ये मैं आपको चलो अपडेट भी दे दूंगा चंडीगढ़ शिमला हाईवे का क्या हाल है, आप लोग ट्रैवल कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आजकल उज्जवल ट्रैवल करना आसान है, मतलब आजकल शिमला ट्रैवल कर सकते हैं, सेफ है क्या। तो मैं सबको अभी यही बोलता हूँ कि अभी प्लीज थोड़ा टाइम रुक जाओ, जब तक मानसून ओवर नहीं होते तब तक ट्रैवलिंग मत ही करो तो ज्यादा बेटर है यार, जब तक कोई इमरजेंसी नहीं है। कुछ भरोसा नहीं है पहाड़ों का यार, सुंदर तो देखो हो जाते हैं मानसून में, बट उतने ही डेंजरस भी हो जाते हैं यार। ये पॉइंट तो गाइस फिर हमेशा की तरह ये तो नाजुक है ही है, यहाँ पर पत्थर गिरते ही रहते हैं बार बार, और ऊपर से शायद यहाँ पर सॉइल नेलिंग भी चली है ना, तो उसकी वजह से तो ज्यादा फिर पत्थर गिरता है। गाइस ये देखना, ओ मेरे भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है यार, एक साइड से पूरी खत्म की हुई है। अभी सोचो मैं देख रहा था नीचे शीशे जैसे पड़े हुए, ये देखना एक और स्लाइड यहाँ पर ये बेशक चलो वेजिटेशन बेशक आ रही है गाइस, बट स्टिल अभी भी ये पूरा रास्ता, मतलब ये पूरा हाईवे अभी भी कच्चा है। माँ पापा ने अभी, वो लोग शिमला से तो नहीं निकले होंगे, उनको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पापा को काम था कुछ शिमला में। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ज़्यादा नहीं तो 2, 3, 4 बजे तक भी पहुँचेंगे सोलन तो ठीक है। देखना साइड बाय साइड घास भी काट ली है, जो बीच में घास लगी थी ना, ये वो ज़रूरी भी है भाई ये काटनी घास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बीच में क्या होता है, डंगर होते हैं, मतलब जानवर होते हैं, तो जानवर ना छिपे होते हैं घास के बीच, आपको पता नहीं लगेगा। जैसे आप मोड़ काटोगे एकदम से आपके सामने आ जाएगा, या तो फिर आपको डेड ब्रेक मारनी पड़ेगी, एकदम से काटना पड़ेगा, तो बड़ा डेंजरस हो जाता है। तो इसको काटना जरूरी है यार, काटना पूरा काटो वो जरूरी नहीं है, बट हाँ थोड़ा लाइट तो कर लो ताकि दिख जाए यार। स्लाइड्स छोटे छोटे तो हर जगह आए हुए हैं गाइस, हर जगह, मतलब ऐसा है कि मिट्टी पत्थर आए हुए ही है नीचे। गाइस सामने देखना कितना ही खूबसूरत लग रहा है यार, एक तरफ धूप लगी, एक तरफ बादल ही बादल नजर आ रहे हैं सामने। बाकी मुझे लग रहा था मौसम खराब होगा गाइस, बट नहीं। और एक चीज मुझे ये समझ नहीं आई यार, इसकी समझ नहीं आई कि जो फास्ट है इसका क्रेटा का एनक्लेव वाला टोल है, वहां पर ये चला नहीं, बट यहाँ पर धर्मपुर वाले में यहाँ पर ये चल गया। मेरे को लगता है वहां पर ना वो गेम करते हैं, वो जानबूझ के ऐसी ब्लैक लिस्ट बोल के वहां डबल पैसा चार्ज कर लेते हैं। सामने देखना गाइस एकदम से आसमान नीला कैसे ओपन हुआ, इस साइड को तो नीला आसमान है, फिर सामने देखो सामने क्या डेंजरस लग रहा है भाई, चारों तरफ इतना ब्राइट लग रहा है, और वहां पर आगे जाके देखो ऐसा लग रहा है एकदम अंधेरा ही अंधेरा, और वहीं पर हम जा रहे हैं अभी। और ऐसा है कि भाई मम्मी पापा भी टाइमली आ जाए, ठीक है, कहीं वो भी ऐसे बारिश में ना फंसे, क्योंकि ऊपर भी भाई कई जगह स्लाइड होता है। यार मैं इतना पागल हो गया हूँ, देखे ना, मुझे ध्यान ही नहीं है कि हम पहाड़ों में एंटर कर चुके हैं यार। अब तो एसी की जगह शीशे खोलनी चाहिए और बाहर की ठंडी हवा का मजा लेना चाहिए यार। भाई सामने सोलन देखना कितना ही प्यारा लग रहा है यार, कितना ही प्यारा लग रहा है उस साइड सामने यार, हल्की हल्की बादलों की शीट पड़ रही है, साइड बाय साइड धूप लगी हुई है, इतना ही प्यारा लग रहा है ना भाई। और ये सीरियसली हो क्या रहा है, बीच में मौसम एकदम खराब आ गया था, बिल्कुल काले बादल आ गए थे, और अब एकदम से देखना फिर से धूप आ गई। को फिर से एक और बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, रुकना। ये देखो गाइस कितना ही प्यारा लग रहा है भाई, कितना ही प्यारा है यार। गाइस देखना यहाँ तक इसने सिर्फ 12 की माइलेज दी, वरना नॉर्मली 14, 15, 16 तक की दे देती है चढ़ाई में। जैसे भी चढ़ाई पड़ती है ना शिमला आते आते, तो वहाँ 14, 15, 16 तक की तो दे देती है, और जब आप चंडीगढ़ वाली साइड जा रहे होते हो तो उतराई पड़ती है, तो उस टाइम तो 19 तक की माइलेज देती है। अभी हाईवे पे चलाई है भैया तब थोड़ी बड़ी है 11, 12, वरना पहले इसमें 15 तक आ जाती थी, ऐसे हाईवे पे चला गया 12 आती है, और ऐसे लोकल सिटी में चलाओ तो वो तो 7, 8 भी नहीं आती है। में तो सर कम भी देती है, तब भी इतनी तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो लोकल में ऐसा है ना। चलो भाई गाड़ी जा तो रही है अब अपनी, देखते हैं। आजकल एक तो कंप्यूटराइज्ड है ना सब कुछ, तो वही कंप्यूटर में देख के देख लेंगे। गाइस यहाँ तो धोखा हो गया यार, मैं इस उम्मीद में बैठा था कि भाई बढ़िया वहाँ पर बरिस्ता में खाऊंगा पीऊंगा, तो बरिस्ता ही खाली हो गया यार। मैं तो इस उम्मीद से था, कोई टेंशन नहीं भाई खाने पीने की, तो चलो वहाँ पर बरिस्ता कॉफ़ी पीनी होगी वो पी लेंगे, खाना होगा वो खा लेंगे, बट क्या है भाई ये स्पेशली मुझे वो पार वहाँ दिख रहे, वो देखो निक बेकर्स का बोर्ड दिख रहा है, वहाँ जाना पड़ेगा, बट गाड़ी भी नहीं है ना, गाड़ी पैदल, चलो देखते हैं जो लगेगा गाइस।
बाकी यार अभी जस्ट मेरी बात हो रही थी स्विगी वालों से, तो पिछले 4-5 बारी का मेरा जो एक्सपीरियंस है स्विगी के साथ वो बहुत ही बुरा रहा है यार। वो क्योंकि मतलब बहुत इश्यूज़ रहे उनके साथ, और पिछले कल तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा इशू हो गया था यार। चक्कर क्या हुआ था, मैंने कुछ ऑर्डर मंगवाया था और उन्होंने कहीं और जाके डिलीवर कर दिया, और जहाँ उन्होंने डिलीवर किया उन्होंने वो यूज़ भी कर लिया, मतलब एक अलग टावर में डिलीवर किया था। सबसे बुरी बात क्या है, कस्टमर केयर वाले अच्छे से आपको ट्रीट नहीं करेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे नहीं, रिजॉल्व नहीं करेंगे आपके इश्यूज, और वो बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग हो जाता है। तो मैंने स्पेशली एक कंसर्न, चलो वहाँ पर तो रेस किया ही क्या, कस्टमर केयर के साथ साइड बाई साइड मैंने इनके इंस्टाग्राम का जो हैंडल है स्विगी इंडिया का, उस पर अलग से मैसेज डाला, तो उनका रिप्लाई आया था। तो उन्होंने बोला था हमारा एक ऑफिशियल आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगा, तो उनसे जस्ट मेरी बात हो रही थी। तो गाइस बरिस्ता तो गया, मैं सोच रहा हूँ पानी की बोतल तो लेके आ जाऊँ सामने से यार। बस प्रोटीन बार पड़ा था, भाई ने एक नया प्रोटीन बार मंगवाया था, वो ला सकता था यार, वो खाने के काम आ जाता। बट मैं एक तो इसी उसमें था ना कि भाई वहाँ बरिस्ता होगा, टेंशन क्या है, क्यों ले जाना है कि माइलेज किट लग रही है अपनी गाड़ी में, और फिर उसमें 2 लीटर पेट्रोल डाला जाएगा, फिर चेक किया जाएगा कितनी माइलेज दे रही है गाड़ी, एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं है। एक बेकर्स इतना भी आसानी जितना मैं सोच रहा था, या तो मुझे कोई ऑटो रनिंग ऑटो यहाँ पर चलते रहते हैं ना ऑटो जैसे, उससे लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। तो गाइस हम आए थे पेट्रोल पंप, क्योंकि जो किट लगनी है वो माइलेज वाली, तो उसके लिए पहले पेट्रोल चाहिए, पहले पेट्रोल डालेगा किट में, फिर जाके किट इंस्टॉल होगी गाड़ी में। ये देखो गाइस अपनी पूरी बैक सीट निकाल दी। A few moments later. तो जी गल बात कुछ है ऐसी कैसी कि भाई सब कुछ सही है सब कुछ सही है। लग रहा है कि अपने को ही हमें ही थोड़ा अपना ड्राइविंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। रीजंस तो हम कुछ भी दे सकते हैं फिर, बट ये हाँ मेन रीजन ये है कि ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि जो माइलेज निकली है भाई है ना उस मशीन के अकॉर्डिंग भाई 20 निकली है, 20। उस हिसाब से तो यही पता लग रहा है कि हाँ भाई अपना ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा खराब है, तो उसको सुधारना पड़ेगा, तो शायद माइलेज खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। पूरा टेस्ट हो चुका है, अच्छे से हो गया, सब कुछ देख लिया है, सब कुछ ओके बता रहे हैं। गाड़ी पहुंची, फिर ये अपनी किट निकाल रहे थे, तो फिर वहाँ पर क्रेटा ओनर्स और भी आ गए, तो वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। अंकल ही थे है ना 2, तो वो यही बोल रहे थे कि हम तो 25-25 एवरेज निकालते हैं क्रेटा में, पेट्रोल में, बल्कि सेम मॉडल यही है ना, उसमें 25-25 एवरेज निकालते हैं। तो वही समझा रहे थे कि बेटा कुछ नहीं है, ऐसे है कि आप 2 के आरपीएम पे रखो, मतलब 1800 और 2000 के आरपीएम के बीच में चलो, जो आपका काउंट होता है ऑलमोस्ट 60 से 70 की स्पीड में चलो, तो आपकी एवरेज खुद व खुद अच्छी आएगी। बट हमारे को फील शायद इसलिए हो रहा था गाइस, क्योंकि जैसे हम ज़्यादातर ये गाड़ी मतलब जीरकपुर ही चल रही थी, शहर में ही चल रही थी, तो वहाँ पर 60-70 स्पीड निकालना कुछ जगह मौके मिलता है अगर आप मेन हाईवे पे चल रहे हो जैसे वहाँ पर, तो बाकी तो मिलते नहीं है ज़्यादा। यूजुअली ये थोड़ी ज़्यादा देती है ना, तो हमें बस उसी कारण से ये लगा कि भाई कम आ रही है तो दिखा देते हैं एक बार। बट चलो दिखा दिया ना, रेकी हो गया एक बार, तो अब संतुष्टि होगी, हमें भी होगी, इन लोगों को भी होगी, बल्कि वरना इन लोगों को भी लग रहा था क्या प्रॉब्लम आ गई गाड़ी में ऐसे यार। मैं घर पे भी सुना देता है, वरना भाई का भी जस्ट फोन आया था तो पूछ रहा था क्या हुआ बता। तो उस टाइम टेस्टिंग चालू ही थी, कुछ प्रॉपरली बता नहीं पाया, बट अब बता देता हूँ, साइड बाय साइड घर वालों को बता देता हूँ, उनसे ये भी पूछ लेता हूँ वो लोग निकले भी है कि नहीं, क्योंकि मेरे को मेन इंतजार तो उनका ही करना है। ठीक है, बाकी अभी हो गया है गाइस लंच टाइम, तो उसके लिए भाई देखो बरिस्ता तो बंद हो गया, तो सामने निक बेकर है, तो यहीं चलते यहाँ पर थोड़ी पेट पूजा करते हैं, और क्या करें यार। ये देखो गाइस अभी भी एवरेज कितनी दिखा रही है, 18.3 की एवरेज दिखा रही है। वो तो अभी मैं आप लोगों से बात करते करते आया ना, तो उस करके थोड़ी कम होगी,
बट वरना तो उस टाइम 20 की दिखा रहा था। सोचो कि चलते हैं निक बेकर्स, खाते हैं यहाँ पर कुछ, पेट पूजा करते हैं, फिर वापस जाना है क्योंकि मेरे को वहीं पर जाना पड़ेगा क्योंकि अभी बिलिंग वगैरह कुछ नहीं हुई ना। तो बिलिंग नहीं होती तब तक गेट पास नहीं बनता, गेट पास नहीं बनता तो तब तक फिर आपको अलाउ भी नहीं करते बाहर जाने के लिए। वो तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि यार मैंने लंच करने जाना है तो उसके लिए जान दो, तो उन्होंने फिर मुझे जाने दिया। 2 टाइप के सैंडविच है, एक पनीर टिक्का सैंडविच है, बोलता हूँ वेज सैंडविच। तो मैं सोचा पनीर टिक्का वाला ही खाऊंगा। साइड बाई साइड मेरा मन कर रहा था एक लेयर पेस्ट्री खाने का यार, तो देखते हैं या तो इसको पैक करवा लूँगा। साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फ्राइज़ मैंने नहीं मंगवाया गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये मत सोचना कि मैं फ्राइज़ खा रहा हूँ, मजबूरी में खाने पड़ रहे हैं। लो भाई, तो गाइस जैसे घर वाले पहुंचे उस टाइम मेरी स्पेस, भाई साहब इतनी बड़ी पेटी लाया आप। अच्छा इसमें सब्जी है, अच्छा पेटी है एक, ये सब्जी की पेटी है। रुको पापा मैं निकालता हूँ। एक गलती मत समझ लेना कि इसमें सेब है, इसमें सब्जियाँ खीरे ये सब आए हुए, ठीक है, जो सब्जी मंडी से मिले। बाकी एक पेटी और है, ये भी ज़रा शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र मारते हैं यहाँ से। ये तो सेब की होगी ये वाली तो, अच्छा नाशपाती के कुछ सामान, ये सारा अच्छा। इसको डिक्की में नहीं, ये तो आगे रख लो, आप ये रख लो, ये लो जी। क्यों फंस जाएगा बीच में भाई, फंस जाएगा, तेरे को बड़ा है, इतनी लंबी टांगे तेरी, आगे और ही अलग लगता है। ओ हाँ यार, तो गाइस अब मैं आपको नुकसान दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये नुकसान हुआ है भाई अपनी सेंटरों में, देख रहे हो, कोई होगा यूटिलिटी वाला, ऊंची गाड़ी होगी ऑब्वियसली, वो बैक ले रहा होगा, उसकी बैक सीधा यहाँ जाके बजी, देखो देखना। बाकी पूरा सारी जगह से ठीक है, लाइट वगैरह प्रॉपर है, कहीं से डैमेज नहीं हुई है। बस कहाँ हुई है, ये ऊपर का ये बोनट, भाई साहब ऊपर से नहीं बट तकड़ा ही दिया यार डेंट, मैं मानता हूँ। पता भी नहीं है तो कैसे पता होगा, खड़ी खड़ी गाड़ी में दिया होगा क्या, है जी। पता है, मैं बैठा होता वो बोले वहाँ होटल वाला लड़का बोला अंकल गाड़ी कहाँ बजाई आप, ले बजाई आप यार, गाया बात नहीं खाता। नहीं बजाई तो तगड़ी है जी, देखो पेंट वगैरह सारा ही निकाल, गैप, हाँ ये देखना यहाँ पर गैप है, यहाँ पर बिल्कुल गैप नहीं बचा है कहीं। लाइट तो ठीक जल रही है, या लाइट बाहर भी लग रही है, देखो लाइट बाहर आई हुई है, ये देखो बाहर आई हुई है लाइट, तो ये ठीक, आपने चला के देखी है लाइट। मेरे को लगा सिर्फ बम्पर ही, बट लाइट बाहर आई है गाइस, जल ठीक रही है, चलो लाइट तो ठीक है। हाँ बस ये दब गया नीचे, उसकी वजह से प्रेशर से बाहर आ गया। हाँ नहीं ठीक है, बुलाओ अंदर से बंदों को, ताकि थमा के फिर हम निकले। ये भैया हेलो गाइस, टाइम इज 4:46, फाइनली सब कुछ इज डन, गाड़ी से सामान शिफ्ट कर लिया है हमने, बिलिंग वगैरह करवा दी है, मात्र 200 रुपये लगे हैं हमारे वो जो टेस्ट हुआ है माइलेज टेस्ट, उसमें ये बस अब अपनी गाड़ी थमा रहे, हमने बता तो दिया क्या क्या प्रॉब्लम है। मेन तो ये आगे वाली प्रॉब्लम है, इसके साथ ये लाइट भी बाहर आई है, थोड़ा फेंडर भी बाहर है, तो ये सारा चेक हो जाए एक बार तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद इन लोगों ने सीज़न के लिए जाना है तो फिर स्लो जी है। हाँ जी आ जाओ जी, आ जाओ, ये बाप यार मेरे पीछे बैठा था ना, ये कैसे बैठ गया आगे से। ये थार नहीं है ना जी, थार में तो तब भी दिक्कत होती है पीछे बैठने की, इसमें तो कोई किस चीज का जब आदमी ने बैठना ना बैठ, सही बात है। तो अभी जी खाने चले भाई, हाँ, भूख लगी, ओह चलो ठीक है निकल जी चलते हैं, मेरे को चार्ज फोन कर जानू कहाँ रखा है अपना फोन, देखना विंचा रही बंदी, देख ले भाई एक बार कहीं भी यहाँ सेंटरों में आना मुसीबत पड़ जाएगी। नहीं है जी, है बंदी ने अभी चला के रखा, कैसी शून्य भावना, नहीं हाथ गोद में था ना, तभी तो मैं बोलूं यार वाह ठीक बंदी लगी तुम्हें। टाइम इज 5:32, फाइनली अब निकल रहा है निक बेकर से। पापा को मजा नहीं आया चाय पी के, खा के मजा आया बट खाने का तो ठीक होगा, खाने का भी नहीं, हाँ बट चाय पी के मजा नहीं। पता चाय क्यों नहीं आता इनको, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए, देसी स्टाइल चाय चाहिए पापा को, हाँ सही बात है, हम भी वैसे हैं खाना वाला वैसा चाहिए, वी डोंट लाइक जंक या हम है दाल चावल रोटी खाने वाले सिंपल आदमी, और फ्रूट्स और वेजिटेबल वाले नथिंग। तभी तो जहाँ भी जाते हैं चक्के होते हैं। सही बात है, देखा तभी तो ना भंडार ले जाता हूँ सब्जियों का भी, क्योंकि भाई यही
खाते हैं तो परसों ये हम लगता है। वहाँ से भी आए, गांव से आए, तो इसने बढ़िया अपनी वो लाई थी, क्या कहते हैं, मैंने पुलाव लाया था पुलाव बस। लाया था, अरे मजा आ गया। हाँ, नहीं वो तो है बापू, रुका ही वो तो नहीं है। गई, चाय के साथ लाई थी। क्या बात है, क्या बात है। वो तो सबसे बेटर है जी, अगर तो ऐसा हो जाए। टाइम हाँ, वेस्ट हुआ, सही ना बात, पेट खराब हुआ। पेट खराब हुआ, वो तो है जी। 17 की माइलेज तो हमने भी निकाल दिए, तो वही फॉलो कर रहे हैं कि 1800 और 2000 के आरपीएम में चल रहे हैं, 60 से 70 की स्पीड के बीच। तो ठीक है, एवरेज तो निकल गई है। घर पहुंचते पहुंचते हम भी उम्मीद करते हैं कि 20 की नहीं तो 18-19 की तो आ ही जाएगी, कि निकाल देंगे। है ना, इतनी तो निकाल ही देंगे। 20 की एवरेज तो 5 निकाल दी हमने, 20.5 की। क्या बात है भाई, क्या बात है। तेरे को फर्स्ट टाइम मेरे को विश्वास ऐसे ऐसे तोड़ा के नहीं जाता। तड़ा के तो चलो, तो थोड़े बनती है, बट गाइस फाइनली हम 25 की एवरेज टच करने वाले हैं भाई। वहाँ पर सर्विस स्टेशन में जब मैं आपको बता रहा था कुछ क्रेटा ऑनर्स आए थे, तो वो बता रहे थे हम तो 25 के निकालते, तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। मैं भाई हमारी तो 20 गई नहीं आज तक, बट भाई फाइनली 25 की एवरेज। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये भाई प्राउड मोमेंट, वेरी प्राउड मोमेंट। 30 ले जाओ इसको धीरे धीरे। एक नया रिकॉर्ड कायम करते हैं भाई। 30 निकाल लिया कल मैंने तो। अच्छा लग रहा है, खुशी होगी सब भैया को, होगी उसको ही होगी अभी सबसे ज्यादा खुशी जब देखेगा ना ये सब। लो गाइस, खजाना तो अब खुला है। सॉरी मैं शूट नहीं कर पाया, मैं व्यस्त था कहीं, बट ये देखो खजाना तो अब खुला है, खीरों का, सब्जियों का। तो ये खाली करवाते हैं, उसके बाद मैं भी कपड़े चेंज करता हूँ भाई, बुरे हाल हो गए पसीने पसीने से।